कल का टाइम आपको मिला था तो आपने सब कुछ रिवाइज करा होगा, है ना? ऐसी उम्मीद मैं कर ही सकता हूं, आपसे नहीं कर सकता झूठी उम्मीद है। हाँ जी, तो ढेर सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम डेफिनेट रिजल्ट आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं, हम ओनली और ओनली फ्यू वाला सेंटेंस पढ़ चुके हैं, हम पॉसिबिलिटी सीख चुके हैं, हम डज नॉट फॉलो वाले क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। मतलब कोई भी कंक्लूजन आ जाए हम बता सकते हैं कि ये 100% ट्रू है, या ये पॉसिबिलिटी है, या ये 100% फॉल्स है। और कई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ वन टू ऑल। टोटल 84 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 84 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं बाबू? 84 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं रिवर्स या फिर इनवर्स सिलोजिज्म पर, है ना? हालांकि ये रिवर्स और इनवर्स सिलोजिज्म कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए है कि ये कोई चीज है। ये कोई चीज ही नहीं है इनवर्स और रिवर्स सिलोजिज्म। ठीक है, जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने सीखा है, ये रिवर्स और इनवर्स सिलोजिज्म यही चीज है। जो कुछ आप पढ़ रहे हो ना, यही है रिवर्स या इनवर्स सिलोजिज्म। इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 85 में आपको बताता हूँ ये रिवर्स सिलोजिज्म क्या है। ये आपको निष्कर्ष ना पहले से पता होगा, है ना? और ये दोनों निष्कर्ष सही होने चाहिए। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, सभी वर्षा पानी है, ऑल रेन्स आर वाटर। दूसरा है ऑल सॉरी नो रेन इज क्लाउड, कोई भी वर्षा बादल नहीं है। ठीक है, ये दो कंक्लूजन आपको पहले से पता है। अब आपको बताना है ये दोनों कंक्लूजन किस ऑप्शन से निकले हैं, ये दोनों कंक्लूजन किस ऑप्शन से निकले। जैसे कि अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, उसमें क्या होता था, उसमें स्टेटमेंट दिए होते थे, कंक्लूजन आपको छांटने होते थे, है ना? अभी तक क्या करते थे कि स्टेटमेंट दिए होते थे, कंक्लूजन छांटने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन दिया होगा, अब आपको स्टेटमेंट छांटना पड़ेगा कि ये जो दोनों निष्कर्ष हैं, है ना, ये किस ऑप्शन से निकले हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है, सभी रेन्स ब्लू है। ऑल ब्लू आर वाटर, सभी ब्लू वाटर है, सभी ब्लू वाटर है। एंड ऑल वाटर आर क्लाउड, सभी वाटर क्लाउड है, सभी वाटर क्लाउड है। ऑप्शन बी, अगेन देयर आर 3 स्टेटमेंट, फिर से 3 कथन है आपके सामने। पहला कथन है नो रेन इज ब्लू, कोई भी रेन ब्लू नहीं है। दूसरा है नो ब्लू इज वाटर, कोई भी ब्लू वाटर नहीं है। और तीसरा है नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आसान कुछ और है। बस आपको करना क्या है कि हर इंडिविजुअल ऑप्शन को आपको अलग अलग चेक करना है। अभी तक आप ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपको ना हर इंडिविजुअल ऑप्शन ना अलग अलग चेक करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल ऑप्शन अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। ऑल वाटर आर सॉरी all rains are blue, all rains are blue, all blue are water, and some water are not cloud। अब आपको बस हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। all rains are blue, all blue are water, and no water is cloud। अब आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन है जो कि दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू बनाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? कंक्लूजन एक नेगेटिव कंक्लूजन है, तो दोनों कंक्लूजन किस ऑप्शन से सही निकलेंगे? अच्छा, आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है। तो अगर नेगेटिव कंक्लूजन भी सही होना है, पॉजिटिव कंक्लूजन भी सही होना है, तो बेटा तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं हो सकते। अगर तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। बाबू तीनों स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। ठीक है, दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। अब ऑप्शन सी पे ध्यान दो, क्या मैं ये बना सकता हूं नो रेन इज क्लाउड? सर ब्लू से ब्लू कट गया, ऑल रेन्स आर वाटर, पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू है, पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू है, लेकिन क्या मैं नो रेन इज क्लाउड बना सकता हूं? नो रेन इज क्लाउड, तो बाबू ब्लू से तो ब्लू कट गया,
लेकिन ये दोनों वाटर का कनेक्शन बना नहीं सकते क्योंकि दोनों वाटर की वैल्यू 50 है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी से ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये 100% ट्रू नहीं हो सकता, सेकंड कंक्लूजन नहीं हो सकता। ब्लू से ब्लू कट गया तो ऑल रेन्स आर वाटर, पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है। और वाटर से वाटर भी कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। रेन की वैल्यू 100 है, क्लाउड की वैल्यू 100 है, तो नो रेन इज क्लाउड। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू करेगा। ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू करेगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स सिलोजिज्म। अब बताओ, क्या रिवर्स सिलॉक्स या रिवर्स सिलोजिज्म में कुछ अलग से करना है? आपको कुछ नहीं करना, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है वही तो रिवर्स सिलॉक्स है। कुछ नया थोड़ी है इसमें, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले स्टेटमेंट होते थे, बाद में कंक्लूजन होते थे। लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम वेस्टिंग ज्यादा होगा इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करोगे ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। ऐसे ही एक सिलॉक्स है कोडेड सिलोजिज्म। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बेवकूफ बनाते हैं कि ये एक पूरा चैप्टर है, इसको हम पढ़ाएंगे। हालांकि ये चैप्टर नहीं है, जो आप पहले से पढ़ चुके हो वही चीजें हैं। ठीक है, ये वही चीज है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ठीक है, कोडेड सिलोजिज्म। अब ये कोडेड सिलोजिज्म क्या है? देखो, $A means $A means all A are B। $A का नो मतलब कुछ A B $M, ऐसे ही सिलॉक्स। O N is P और ये चलिए साहब बना लिए दोनों क्वेश्चन। तो बेटा $M का मतलब क्या है? देखो, $A का मतलब है ऑल ए आर बी, तो $M का मतलब है ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अच्छा, A हैज B का मतलब है नो A इज P, तो N हैज P का मतलब क्या है? नो N इज P, नो N इज P, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। मुझे रिजल्ट चाहिए M और P के बीच में, तो बेटा N से N कट गया, तो M और P के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव। तो हैज का मतलब है नो A इज B, यानी कि नो M इज P, नेगेटिव, बिल्कुल सही है। M की वैल्यू 100, P की वैल्यू 100, नेगेटिव रिजल्ट, बिल्कुल सही है। $M डॉलर का मतलब है ऑल ए आर बी, तो ऑल एम आर पी। यहाँ पे 100 की वैल्यू 100 है, 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत पता है इसमें क्या है? ये नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए, बना दिया पॉजिटिव, बस ये दिक्कत है। पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकते, बनेगा नेगेटिव ही, बनेगा नेगेटिव ही। तो ओनली फर्स्ट फॉलोस, ओनली फर्स्ट फॉलोस। अच्छा, $R ऑल एम, देखो $A का मतलब है ऑल ए आर बी, $R का मतलब है ऑल आर एम, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। A has B का मतलब है नो A is B, तो नो R is N, नो R is N। रिजल्ट है N और M के बीच में, तो बेटा R से R कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। अच्छा, जिसमें M की वैल्यू 50 होनी चाहिए और N की वैल्यू 100 और 50 दोनों हो सकती है, लेकिन रिजल्ट बनना चाहिए नेगेटिव। N A परसेंटेज B का मतलब है सम A R B, तो सम N R M, और ये पॉजिटिव रिजल्ट है। बाबू पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, बाकी 100-50 तो ठीक ठाक है। अच्छा, A हैज B का मतलब है नो A इज B, हाँ नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन नो A इज B का मतलब है N और M दोनों की वैल्यू 100 है। N की वैल्यू तो 100 है, लेकिन M की वैल्यू 50 है, 100 नहीं कर सकते, तो ये भी रिजल्ट मेरा गलत है। दोनों रिजल्ट यहाँ पे गलत हो गए। बट एक चीज ध्यान देंगे बेटा, ये सम है, ये नो है। सम और नो के केस में बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। ये ईदर और का केस है, ये ओनली फर्स्ट फॉलो का केस है। ठीक है, हाँ जी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 150 की वैल्यू से हमने चुटकी बजाते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वही कनेक्शन पुराने वाले हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। गुरु जी आप इतना अच्छा मत पढ़ाया करें। तो दिस इज कॉल्ड कोडेड सिलॉक्स। तो कोडेड सिलॉक्स में भी कुछ अलग से नहीं पढ़ना, रिवर्स सिलॉक्स में भी कुछ हमें अलग से नहीं पढ़ना, समझ रहे हो? जो पहले पढ़ चुके हो वही सब काम आएगा कोडेड और रिवर्स सिलॉक्स में, जो पढ़ चुके हो वो पढ़ चुके हो, है ना? चलो ऐसे ही नाम ले लेके, है ना, मूर्ख बना सकते हैं हम आपको। चलो एक नया नाम बता रहे हैं, इनकम्प्लीट सिलॉक्स। ऐसे ही किस किस नाम से सिलॉक्स को पढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना? अब आपको
कहोगे सर ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है इनकम्प्लीट सिलॉक्स। तो ये जो इनकम्प्लीट सिलॉक्स है ना, ये भी कुछ नया नहीं है। ये जो इनकम्प्लीट सिलोजिज्म है ये भी कुछ नई चीज नहीं है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनकम्प्लीट सिलोजिज्म। ठीक है, हाँ जी, ये भी हम पढ़ चुके हैं इनकम्प्लीट सिलोजिज्म। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व कर सभी मैन चारों में से कौन सा है? सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो यूज कर। कौन सा बेटा, कौन सा ऑप्शन यूज करूं मैं, कौन सा ऑप्शन यूज करूं? अगर मैं ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज यूज करता हूं तो तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट कैसे निकालोगे? तो बेटा ऑप्शन ए और सी तो हटा दो। अच्छा, मैं अगर सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो यूज करता हूं, सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो, तो ग्रेप से ग्रेप जुड़ नहीं पाएगा, ग्रेप से ग्रेप जुड़ नहीं पाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप ये बताओ, अगर कोई आपसे कहे रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ा तो उससे कहना है मूर्ख मत बनाओ, आगे बढ़ो, जो पढ़ चुके हैं सिलॉक्स वही रिवर्स सिलॉक्स है। अगर कोई कहे कोटेड सिलॉक्स पढ़ा, कहना मूर्ख मत बनो, आगे बढ़ो। कोई कहे इनकम्प्लीट सिलॉक्स का नाम सुना है? तो ये जो है इनकम्प्लीट सिलॉक्स, रिवर्स सिलॉक्स, कोडेड, ये कोई सिलॉक्स नहीं है। जो सिलॉक्स, जो सिलोजिज्म आपने पढ़ा है चैप्टर, बेसिकली ये भी वही चीज है। ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने का नया तरीका है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है कि अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन वही है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, इस बार बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने है। ऑल प्लांट्स आर बन जाएगा सब। ये क्वेश्चन नंबर 81 कहां रॉन्ग बना दिया मैंने? 81 में क्या कर दिया बेटा, रेन से रेन कट गया, रेन से रेन कट गया, तो सम वाटर आर क्लाउड बन जाएगा। सम वाटर आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, जो कंक्लूजन पहले से ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर सम वाटर आर क्लाउड है तो हम ये, अच्छा, ऑल वाटर कैन नेवर बी क्लाउड, ऑल वाटर कैन नेवर बी क्लाउड, ये बात गलत है, क्योंकि ऑल वाटर क्लाउड हो सकते हैं, है ना, ये डेफिनेट है, डेफिनेट। सम वाटर आर नॉट क्लाउड, नेगेटिव रिजल्ट तो बना नहीं सकते, ये भी गलत है। ऑल वाटर में भी क्लाउड, हाँ कुछ वाटर क्लाउड है, सभी वाटर क्लाउड हो सकते हैं, और 60% भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, सब कुछ ठीक है बेटा, कुछ गलती नहीं है ना। ऑल प्लांट्स के इन दिए गए 5 कथनों में से, या फिर 1 3 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। अब जरा अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बाबू, इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, तो ये पता है क्या क्वेश्चन है? ये वो क्वेश्चन है कि इन दिए गए 5 कथनों में से ऐसे कौन से 3 कथन है जो एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है? ऐसे कौन से 3 कथन है जो एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है? बताओ, लॉजिकली कनेक्टेड आने चाहिए। कहने का मतलब है कि 1 2 को मिलाकर 3 बना है, 2 3 को मिलाकर 4 बना है, 3 4 को मिलाकर 5 बना है, या 2 4 को मिलाकर 5 बना है, या 1 3 को मिलाकर 5 बना है, ये बताओ। अजय सर 1 2, सर पहले और दूसरे स्टेटमेंट को तो हम जोड़ ही नहीं सकते, प्लांट ट्री एप्पल ऑरेंज। 2 3, सर एप्पल ऑरेंज प्लांट ग्रीन, जोड़ ही नहीं सकते। 3 4, प्लांट ग्रीन एप्पल ऑरेंज, जोड़ ही नहीं सकते। 2 4, सर एप्पल से एप्पल कट गया, और अरे ये तो सेम सेंटेंस हो गए ना। 1 3, सर प्लांट से प्लांट कट गया, तो हम सम ट्रीज आर ग्रीन रिजल्ट बना सकते हैं, और ये लिखा हुआ है सम ट्रीज आर ग्रीन, तो 1 3 को मिलाकर 5 बन जाएगा। 1 3 को मिलाकर क्या बन जाएगा? 1 3 को मिलाकर 5 बन जाएगा। 1 3 को मिलाकर 1 3 को मिलाकर 5 बन जाएगा। 1 3 को मिलाकर 5 बन जाएगा, समझ रहे हो? हाँ जी, 1 3 को मिलाकर 5 बन जाएगा। अब कुछ ऐसे सेंटेंस में लिखूंगा जिसका मतलब आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। इफ सेंटेंस का मीनिंग, पक्का ग्रेप्स भी होंगे, कुछ मैंगो जो कि सेब है, कभी कभी ये सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है। यदि कुछ मैंगो जो कि सेब है, यदि कुछ मैंगो जो कि सेब है, पक्का ग्रेप्स भी होंगे, पक्का ग्रेप्स भी होंगे। यदि कुछ मैंगो जो कि सेब है, वो फिर पक्का ग्रेप्स भी बन जाएंगे, खुद ही ग्रेप्स बन जाएंगे। तो बताओ इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? ये सेंटेंस कब ट्रू होगा? ये सेंटेंस कब ट्रू होगा? किस कंडीशन पे ट्रू होगा? ऐसा कब संभव है कि अगर मैं मैंगो को एप्पल बना रहा हूं,
अगर मैं मैंगो को एप्पल बना रहा हूं तो वो खुद ही ग्रेप्स बन जा रहे हैं। ऐसा कब संभव है कि किसी चीज को आप एप्पल बना रहे हो और वो खुद ही ग्रेप्स बन जा रही है? मतलब जो भी चीज एप्पल बना रहे हो वो खुद ही ग्रेप्स बन जा रही है। ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है व्हेन ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। व्हेन ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। अब आप इस सेंटेंस को, ऊपर वाले सेंटेंस को प्रूव कर सकते हैं। इफ सम मैंगोज व्हिच आर एप्पल्स, इफ सम मैंगोज व्हिच आर एप्पल्स आर आल्सो ग्रेप्स। अब आप किसी भी चीज को एप्पल बनाओ, वो खुद ही ग्रेप बन जाएंगे। क्यों? है ना? क्यों? यदि कुछ मैंगो, इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या था? यदि कुछ आम, यदि कुछ आम जो कि, यदि कुछ आम जो कि सेब है, यदि कुछ आम सेब है, वह अंगूर भी होंगे, वह अंगूर भी होंगे। यदि कुछ आम जो कि सेब है, कॉमा वह अंगूर भी होंगे। यदि कुछ आम जो कि सेब है, कॉमा वह अंगूर भी होंगे। ऐसा तभी संभव है व्हेन ऑल एप्पल्स आर ग्रेप, जब सभी सेब अंगूर है। तो यदि कुछ आम जो कि सेब है, वो अंगूर अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि सभी सेब क्या है? सभी सेब अंगूर है, सभी सेब अंगूर है। ऐसे आप इस सेंटेंस का मतलब बताओ। इफ सम मैंगोज इज, अंगूर नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी? व्हेन, बताओ ऐसा कब संभव है कि जो चीज तुम सेब बना रहे हो वो कभी अंगूर नहीं बन सकती? ऐसा कब संभव है? व्हेन नो एप्पल इज ग्रेप, व्हेन नो एप्पल इज ग्रेप, जब कोई भी सेब अंगूर नहीं है, जब कोई भी सेब अंगूर नहीं है। अब जिस चीज को तुम एप्पल बना रहे हो वो कभी अंगूर नहीं बन सकती है, वो कभी अंगूर नहीं बन सकती। 87 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी बाबू? कि अगर आप नो ग्रेप इज मैंगो को उठा के यहां रख देते हो, नो ग्रेप इज मैंगो, है ना, तो जो कंक्लूजन बनाया हुआ है वो हमारा 100% ट्रू हो जाएगा। देखो, ग्रेप से ग्रेप कट गया, मैंगो से मैंगो कट गया। अब नो ऑरेंजेस, सॉरी, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, तो सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, ये रिजल्ट ट्रू हो गया। भाई दो पॉजिटिव को जोड़ोगे नेगेटिव के थ्रू तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा ना। तो सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस, ये रिजल्ट 100% ट्रू हो गया ऑप्शन डी के रखने पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी के रखने पर ये रिजल्ट 100% ट्रू हो। इसी ऑप्शन डी के अलावा किसी को भी रखने पर ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं बोला था। ये रिजल्ट सिर्फ ऑप्शन डी से ही ट्रू होगा, एकदम क्रिस्टल। देखो, यदि कुछ आम जो कि सेब है, अब अगर आम को तुम सेब बनाओगे, हम कह रहे हैं वो सेब कभी अंगूर नहीं बन सकते। यदि कुछ आम जो कि सेब है, अब वो कभी अंगूर नहीं बन पाएंगे। यानी कि जो चीज सेब बनी, जो तुमसे दोस्ती करेगा उसकी दोस्ती मुझसे नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन है। तो जो इससे दोस्ती करेगा उसकी दुश्मनी इससे हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी दुश्मन है। ठीक है, अगर इस सेंटेंस का आपने मतलब बता दिया तो फिर मजे आ जाएंगे। ग्रेप्स विच आर एप्पल, इस सेंटेंस का मतलब तुम वैसे बना नहीं पाओगे। देखो, इस सेंटेंस में क्या था कि जो चीज एप्पल है, इफ सम मैंगोज विच आर एप्पल, जो चीज एप्पल है ना, वो खुद ही क्या बन जाएगी? ग्रेप्स, क्योंकि सारे एप्पल ग्रेप्स के अंदर थे। अब जो चीज तुम एप्पल बनाओगे, इफ सम मैंगोज विच आर एप्पल, जो चीज तुम एप्पल बनाओगे वो खुद ही ग्रेप बन जाएगी। क्यों? सारे एप्पल ग्रेप के अंदर है। यहाँ पर क्या है? एप्पल और ग्रेप्स दोनों अलग अलग है। यहाँ पर एप्पल और ग्रेप्स अलग अलग है। इफ सम मैंगोज विच आर एप्पल, अब जो भी चीज एप्पल बनेगी वो कभी ग्रेप नहीं बन सकती, क्योंकि एप्पल और ग्रेप अलग अलग है। यहाँ पे सारे एप्पल ग्रेप्स के अंदर थे, और तुमने अगर इस सेंटेंस का मतलब बता दिया तो फिर हम मान जाएंगे, है ना। यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है वो कभी ग्रेप नहीं बन सकते, क्योंकि एप्पल और ग्रेप बिल्कुल अलग अलग है। इस सेंटेंस का मीनिंग वैसे तुम बना नहीं सकते। यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल नहीं है, ये कह रहे हैं जो चीज एप्पल नहीं है ना, ये कह रहे हैं कि जो चीज एप्पल से बाहर है, जो चीज एप्पल नहीं है। यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल नहीं है, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं जो चीज एप्पल से बाहर है, जो चीज एप्पल से बाहर है वो कभी भी अंगूर नहीं बन सकती, कैन नेवर बी ग्रेप्स, वो कभी भी अंगूर नहीं बन सकती। जो चीज एप्पल से बाहर है वो कभी अंगूर को टच नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि सारे अंगूर एप्पल के अंदर ही हैं। तो ये सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये है, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स। क्योंकि जो चीज एप्पल से बाहर है, जो चीज एप्पल से बाहर है वो कभी अंगूर नहीं बन सकती। ऐसा तभी संभव होगा व्हेन ऑल ग्रेप्स आर एप्पल,
when all grapes are apple. If some mangoes is which are not apple, if some mangoes is which are not apple can never be grapes. If some mangoes is which are not apple can never be grapes. यदि कुछ सेब, यदि कुछ आम जो कि सेब नहीं है वो कभी भी अंगूर नहीं हो सकते। यदि कुछ आम जो कि सेब नहीं है वो कभी भी अंगूर नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ जी। जो चीज सेब नहीं है वो कभी अंगूर नहीं हो सकते, क्योंकि सभी अंगूर सेब के अंदर है। ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। तो फाइनली आपको जानकर यह खुशी होगी कि सिलॉक्स में आप लोग पीएचडी कर चुके हैं, है ना। इस चैप्टर में अब आप लोग पीएचडी कर चुके हैं। पीएचडी डॉक्टर सिलोजिज्म अपना नाम रख लो आप लोग। ठीक है, इतना सब कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। हालांकि ये चैप्टर पिछली क्लास में खत्म हो गया था। आज की क्लास तो बस कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन थी कि जैसे इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फाइनली सिलॉक चैप्टर में आपने पीएचडी कर ली। और कुल पता कितने पेजेस मैंने सिलॉक चैप्टर आपको पढ़ा दिए? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 75। कुल 75 पेजेस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। 75 पेजेस इस चैप्टर में है ना। 36 नंबर 18 ये एनालॉजी में क्वेश्चन है बेटा, एनालॉजी। और ये वाले क्वेश्चन मैंने अपने YouTube चैनल पे ढेर सारे सॉल्व कराए हुए हैं, बहुत सारे। आप वहां से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो मेरे YouTube चैनल से, एनालॉजी नाम से, जो एक वो बनी होगी प्लेलिस्ट, है ना, प्लेलिस्ट बनी होगी। वीओडी बीच बीच में चलती है, रुक जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी। आज वीकेंड है, वैसे भी वीकेंड पे कम ही पढ़ना चाहिए। अब कल 2 दिन आप लोगों को मिलेंगे, परफेक्ट रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। अब नया टॉपिक सीधा मंडे को ही शुरू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम आपसे सीधा मंडे को। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।